Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Manisha Misra. I'm here to talk to you about something really important. I keep on saying this in every other video where I come and discuss about something important. But this is important. This video is important for English literature students. So there are certain questions I have posted in a community post that I need to know exactly what are the questions that you all want me to answer, so that I can make a specific video regarding that. So you guys actually asked so many questions, so I had to write down. I have written all these questions over here, and I'm going to answer one by one. Without further delay, we will jump into the questions because there are a lot of questions. So I think this is going to take like 2 to 3 separate videos in order to answer your questions, right? So the first question is by Krishna Kaberi Ratha. Ma'am, please make a detailed video for the beginners on UGC Net, how to start preparation plus making notes plus memorizing. So this question is mostly asked to me by so many of you. When you start preparation, what you have to do is get thorough with your graduation ka syllabus and masters ka syllabus. Completely thorough in the sense, if you're doing Charles Dickens ka Great Expectations or Hard Times, then you have to know the important dialogues as well, important quotes as well, and who has said that, why, and the entire explanation behind it, and summary of all of them. एंड सिर्फ समरी से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है. तुम्हारा मास्टर्स का और बीए का जितना भी, मतलब ग्रेजुएशन का जितना भी सिलेबस है, उसको थोरोली पढ़ना ज़रूरी है. ठीक है, यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके बावजूद व्हाट यू हैव टू डू इज शेक्सपियर का ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्क्स, लाइक ऑल द इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडीज़ फॉर एग्जाम्पल, एंड ऑल्सो मतलब जो ट्रेजेडीज़ नहीं भी है, जैसे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस भी है, और वैसे बहुत सारे जितने भी वर्क्स हैं, वो सारे वर्क्स को आपको कम्प्लीटली पढ़ना है. द टेम्पेस्ट एंड एवरीथिंग, सो मेनी वर्क्स ही हैज़ रिटन. ठीक है, उन सारे वर्क्स का समरी, मतलब समरी नहीं, एग्जैक्ट टेक्स्ट ही पढ़ लो. मेपल पब्लिकेशन का जो होता है बुक्स, वो मिलता है बहुत कम प्राइस में मिलता है. यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम अमेज़ॉन, वहीं से पढ़ लो एंड डिटेल्ड पूरा पढ़ के जाना. बिकॉज व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर यूजीसी नेट, आई एक्चुअली रेड इट इन डिटेल. पूरा जो रियल टेक्स्ट होता है वही पढ़ी थी. सो इफ़ यू वांट, यू कैन टेक द रेफरेंस एंड मीनिंग ऑफ एवरी अदर थिंग. उस हिसाब से भी किताब मिल जाता है, तो वो भी देख सकते हो. लेकिन मैं डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ लेती थी, क्योंकि मेरा आदत हो गया था क्लास 6 पढ़ते पढ़ते. आई यूज़ टू ग्रेस्प एवरीथिंग दैट वाज रिटन इन दैट, मतलब ओल्ड इंग्लिश या मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में, तो समझ आ जाता था. तो आपको अगर चाहिए होगा तो रेफरेंस बुक्स उस हिसाब से ले लेना. ठीक है, तो शेक्सपियर का इम्पॉर्टेंट वर्क्स, और शेक्सपियर का मोस्टली जो ट्रेजेडी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका जो कोट्स है वो ज़्यादातर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस ज़्यादा आता है. ठीक है, ये हो गया आपका इम्पॉर्टेंट, मतलब बिगिनर फ्रेंडली के लिए. शेक्सपियर का वर्क्स आप कवर कर लिए, मास्टर्स का वर्क्स आप कवर कर लिए, ग्रेजुएशन का वर्क्स आप कवर कर लिए, और उसके बाद देन जंप इनटू द पी वाई क्यूज़ को जाओ. क्रिटिसिज्म एंड एसेज, ऑफ कोर्स यू हैव टू डू ऑल द क्रिटिसिज्म एंड एसेज, बट इट वुड बी बेटर इफ़ यू जंप इनटू द पी वाई क्यूज़ एंड देन यू विल चूज़ व्हाट टू डू. डीफैमिलियराइजेशन, ऐसे बहुत सारे नए इको क्रिटिसिज्म, देर आर सो मेनी न्यू काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म एंड एसेज एंड थियरीज दैट आर बीइंग एडेड दीज डेज. So you have to go through the PYQs in order to get a very precise idea about what are the topics, particularly what are the topics regarding criticism, essay and theories that you have to follow. That will be better for you if you go through the PYQs. क्योंकि मैं PYQs के बारे में इतना क्यों बोलती हूँ, क्योंकि the question pattern has been really unconventional from the year 2019. उसके बाद से थोड़ा सा ज़्यादा ही इधर उधर का सवाल आने लगा है. सो ऑफकोर्स अमेरिकन लिटरेचर का कंप्लीट हिस्ट्री एंड इम्पॉर्टेंट वर्क्स आपको करके जाना है, लेकिन देर आर सो मैनी वर्क्स इन यूरोपियन अमेरिकन लिटरेचर एंड सो मैनी अदर लिटरेचर्स आर इन्वॉल्व दीज डेज एज वेल. तो यू कैन नॉट कंप्लीट एवरीथिंग, तो आपको कभी भी उस चीज़ का आइडिया ही नहीं होगा कि मुझे क्या पढ़ के जाना है, और मैं क्या पढ़ के जाऊँ तो उसमें से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देर इज़ नो सर्टेनिटी of the syllabus particularly. तो ठीक है, that is the reason why I'm telling you to go through the PYQs of last at least 5 years. At least 5 years का PYQs करके जाने के लिए मैं हमेशा आप लोग को recommend करती हूँ. Please go through that and then you will get to know the topics also. How do I make notes? I make notes by taking important points from the PYQs. For example, अगर एक ऐसा I'm reading out a question. Wait, there is a question: an act of speaking one's thoughts aloud when by oneself or regardless of any hearers
audience by a character in a play is called speech, address, monologue, or soliloquy. So what will be the answer? Of course, everyone will get confused between monologue and soliloquy. So monologue is when you have the audience to hear it out, but soliloquy is when you don't have the audience to hear it out. You're just murmuring and blabbering by your own self, right? तो इसमें क्या करना है, आपको स्पीच के बारे में, एड्रेस के बारे में लिख लेना है, और उसके बावजूद मोनोलॉग एंड सोलिलोकी के बारे में लिख लेना है। प्लस सोलिलोकी जब आप लिखोगे तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स भी निकाल के लिख देना है कि किस किस प्ले में या किस किस वर्क में सोलिलोकी का कुछ कुछ इंस्टेंसेस देखने को मिला था एंड किसने वो डायलॉग किस मतलब इंस्टेंस में बोला था। सो इस तरीके से आप एंटायर क्वेश्चन का मतलब जितना भी आप निकाल सकते हैं, एक क्वेश्चन से जितना निकाल सकते हैं उतना निकालिए, दूसरा क्वेश्चन निकालिए और सॉल्व कीजिए। दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई टेल यू टू मेक नोट्स फ्रॉम द PYQs, ठीक है। तो डू दैट मोर ऑफन एंड टेक द हेल्प ऑफ गूगल सर्च, बिकॉज आई डिड ऑल बाय सेल्फ स्टडी, सो आई टुक द हेल्प ऑफ गूगल सर्च। गूगल सर्च में बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है। देर इज स्पार्क नोट्स, ई नोट्स, यू नो, स्टडी समरी, देन देर इज़ शॉर्ट समरी, देन ग्रेड सेवर, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं दैट विल प्रोवाइड यू लाइक अमाउंट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर वर्क इफ़ यू विल सर्च फॉर इट, ठीक है। हो गया ये आपका क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज बाय मेघा 5614, हाउ टू मेक नोट्स फॉर वर्क्स एंड राइटर्स, इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी राइटर्स, इंपॉर्टेंट वर्क्स, ठीक है। तो दिस इज़, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो रिगार्डिंग मेकिंग नोट्स पर्टिकुलरली, तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। आई हैव शेयर्ड एवरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग मेकिंग नोट्स। मैं हमेशा बोल रही हूँ, तुम लोग को बार बार बोल रही हूँ कि नोट्स अपने PYQs के थ्रू से जाने की कोशिश करो, उस तरीके से नोट्स बनाओ, ठीक है। जितना नॉलेज गेन कर सकते हो उतना नॉलेज, एक क्वेश्चन से जितना तुम खींच सकते हो नॉलेज उतना निकालो और मेक नोट्स रिगार्डिंग इट। एंड आई हैव मेड अ वीडियो ऑलरेडी regarding making notes for UGC NET. Please go and watch it. You will get help from that video a lot. You know, I have shown the entire notebook where I have made notes regarding other topics. ठीक है, ये हो गया। Scientific swords, not an English literature student from graduation but pursuing masters in English. How to prepare for NET? So basically, if you're not a graduate in English literature, then you have to make your base strong, because history of English literature is the base of English literature, you know, and literary terms, all these things are base of English literature. So of course, if you're doing masters in English directly, then you don't have the idea about all these things. तो पहले तो बेस्ट ग्रेजुएशन जहाँ पे होता होगा उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज का, डिग्री कॉलेज का ग्रेजुएशन का सिलेबस निकालो, उसको कंप्लीट करो थॉरोली, और उसके बाद मास्टर्स का सिलेबस करो। एंड देन ऑल द अदर थिंग्स दैट आई सेड इन द फर्स्ट क्वेश्चन कि मतलब शेक्सपियर का वर्क्स का इंपॉर्टेंट निकालो, देन गो थ्रू द PYQs एंड गेट द इंपॉर्टेंट केनियन राइटर्स, इंपॉर्टेंट अमेरिकन राइटर्स, इंपॉर्टेंट अदर कंटेम्प्रेरी राइटर्स, and important Sanskrit drama writers. You know, there are so many questions and there is a variety of syllabus we have, a variety of questions that we have in all the UGC NET का जितना भी हम लोग के पास आता है, बहुत वैरायटी है। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा डिटेल में नोट्स बनाएं। टेक द हेल्प ऑफ गूगल सर्च गाइज, आई एम टेलिंग यू रिपीटेटिवली, टेक द हेल्प ऑफ गूगल सर्च। Simi Bora, Assamese literature is equally vast, and how should I prepare for NET and memorize everything? I had my friends who were from Odia literature and Hindi literature as well, so I have seen they were also struggling a lot. You know, literature students struggle a lot regarding, you know, making notes and memorizing it. I'm not saying that science students don't struggle. Of course, they have their own level of difficulty, but literature is literature. That is different because we don't have a particular syllabus. It is huge. It is huge. You will not understand the problem and the pathetic situation that literature students are going through right now. I have asked for this in a video as well for a particular syllabus, but no one actually cooperated, so I stopped it. But yeah, so what you have to do is you have to opt the same method that we usually opt while making literature ka notes, English literature ka notes. Make your notes, be ready with it before the 45 days of your exam. Before 45 days of your exam, start revising it by shouting. मतलब loud reading करके revision करने की कोशिश करो. That will help in memorizing. This is one of the best tips. हम लोग बचपन में क्या करते थे कि ऐसे चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे ताकि हमको याद रहे, and that is still working. This will work forever. So do not ignore that particular thing कि अभी भी आप लोग ऐसे चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। ये मैं अभी भी करती हूँ for several exams that I prepare. I make notes until the before
30 to 45 days before the exam, and then I stop making notes once I reach that particular time limit, and then I start reading out loud everything that I have made notes of. Yeah. So या मेमोराइजिंग के लिए ये सबसे अच्छा तरीका होगा. ठीक है. ज़्यादा दिन तक नोट्स बनाते बनाते टाइम वेस्ट मत करो. कम से कम 1 महीना रखो अपने पास ताकि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर पाएँ, क्योंकि इट इज़ वास्ट, यू नो, यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ नोट्स. आई हैव 4 रजिस्टर्ड कॉपी जहाँ पे मैंने लिटरेचर के अलग अलग टॉपिक्स के नोट्स बना के रखे हैं. तो इट विल डेफिनेटली टेक मी अराउंड 45 days टू कम्प्लीटली रिवाइज एवरीथिंग. सो या रिविज़न के लिए रीड इट आउट लाउड, एंड इफ़ एट ऑल यू कैन नॉट रिमेंबर दैट थिंग, देन राइट इट डाउन, शॉर्ट नोट्स करके छोटा करके लिख लो रफ नोटबुक में. ठीक है. सो दीप्ता, हाउ टू डेवलप आवर स्पीकिंग फ्रिक्वेंसी एक्यूरेटली, फ्लुएंसी एक्यूरेटली. For this I'll make another video, Sudipta, particularly talking about this particular issue. बहुत सारे लोगों का ये कम्युनिकेशन इन इंग्लिश का इशू है. बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि मतलब हाउ डू यू हैव दिस फ्लुएंसी इन इंग्लिश. सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो रिगार्डिंग दिस वेर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट यू कैन डू and follow in order to, you know, the tips that you can follow in order to get fluency in English, communication in English. And it is basic. अगर मैं बता दूँ तो तुम लोग बात करते करते सीख पाओगे. अपने दिमाग को इस तरीके से, मतलब you exercise your mind in a way that you have to rethink and rethink every situation around you. ऐसे सोचो कि मतलब जो भी हो रहा है उसको इंग्लिश में सोचने की कोशिश करो. फॉर एग्जाम्पल, if I will start thinking about the money plant that I have planted, then I will think about the pros and cons of it. Then I will think about how should I grow it, what are the steps that I should follow, and where am I going wrong, why is it not growing, and everything, you know. इस चीज़ के बारे में भी मैं इंग्लिश में सोचने लगूँ. जो भी मेरे पास हो रहा है, जो भी आसपास हो रहा है, उस चीज़ के बारे में मैं इंग्लिश में सोचने के लिए मजबूर कर दूँ अपने दिमाग को. Then only there will be a chance where you can start communicate in English in your own mind. Then you will get the confidence to talk to others as well. पहले mistakes होगा, you will make a lot of mistakes, and don't be afraid of making mistakes. I have said it repetitively. Don't be afraid of making mistakes. You should make mistakes as much as you can, so that you will be able to learn a lot of things, you know. Mistake नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं. Vinod Kumar, how to complete British literature and theories ASAP, as soon as possible. What would you suggest, ma'am, for these major topics? There is no way you can complete the history of British literature and theories ASAP तो होगा नहीं. It will take a lot of time. You have to search and research a lot of things in Google. You have to search a lot of things in YouTube. There are the most important thing that is available these days is in मतलब स्टडी लवर्स, लिटरेचर लवर्स, ये सब जो चैनल्स खोल के रखे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, दैट हेल्प्स अ लॉट इन मेकिंग नोट्स, दैट हेल्प्स अ लॉट इन यू नो. क्रिटिसिज्म एंड एसेज आर प्रीटी डिफ़िकल्ट. ठीक है. थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा हम लोग को डिफ़िकल्ट लग सकता है. यू माइट गेट कन्फ्यूज बिटवीन द ओपिनियंस रिगार्डिंग this writer has told something about that particular poetry, and contradicting to that someone else has told about something else. So this is going to be really difficult in order to memorize things. So make notes by looking into that would be better. If you actually audio visual quality में अगर तुम समझने की कोशिश करोगे तो better होगा. If you take classes then that will help definitely, but if you don't have classes or don't have the access to professor who can actually make you understand the entire thing in a very fluid manner, then you can go for YouTube videos where you can learn these things. एक वीडियो प्ले करो, उसको डिटेल में देखो, उसके बाद पूरा देखने के बाद सेकेंड टाइम प्ले करो एंड देन स्टार्ट मेकिंग नोट्स. दैट विल हेल्प यू अ लॉट, यू नो. पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज ग्रैस्प हो जाएगा, देन यू विल डेफिनेटली गेट द आइडिया कि कौन कौन सा पॉइंट आई हैव टू जॉट डाउन इन माई नोट्स. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. ठीक है. और इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा. इंग्लिश लिटरेचर के लिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए, लिटरेचर लवर्स एंड स्टडी लवर्स बोथ ऑफ देम हैव मेड वीडियो ऑफ अराउंड 11 hours और 10 hours का वीडियो. They have talked in so much detail about each and every period that you don't need any book, Routledge वगैरह कुछ नहीं चाहिए. बस वो वीडियो ध्यान से देखो और you think in your mind कि कौन कौन सा important है, कौन सा jot down करना है, क्या क्या लिखना है. ठीक है. That will help a lot. These things are going to help you a lot. So there are so many other questions as well, but already 17 minutes हो गया है. So I think I should stop this right now, because अगर मैं पूरा वीडियो बनाने लगी तो मतलब बहुत लंबा हो जाएगा. No one will be interested to listen to the entire video. So I'll make another part of it
धीरे धीरे बनाती जाऊँगी एंड आई विल बी अपलोडिंग इट. सो keep watching my video and also keep supporting me, and write down in the comment section if you like the way of me talking about certain topics. If you have some more questions, you can even ask in the comment section. I will be able to answer you. Yeah, thank you so much for watching. Thank you.